Welcome. Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, ऑल ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने पहले वीडियो में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट के पहले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ बीम के बारे में पढ़ा एंड एक सवाल की, एक क्वेश्चन की हमने रिएक्शन भी निकालना सीख ली थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो सभी ने देखी होगी। तो हम एसएमडी और पीएमडी के कुछ बेसिक रूल है जो बनाते हैं, हम ड्रॉ करते हैं एसएमडी पीएमडी, तब उसको यूज में लिया जाता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। पार्ट सेकंड है ये रूल्स फॉर एसएफडी यानी शेयर फोर्स डायग्राम के कुछ रूल। फर्स्ट है, यदि शेयर फोर्स बनाना है हमको तो पॉइंट लोड हो तो शेयर फोर्स कैसा चलेगा, वर्टिकल। सेकंड, यदि यूडीएल लोड लगा हो तो कैसा चलेगा, इंक्लाइंड। थर्ड नंबर का है, ग्रेजुअली वेरिंग लोड लगा हो तो एसएफडी कैसा चलेगा, पैराबोला। 4 है, नो लोड बिटवीन 2 पॉइंट यानी कि 2 पॉइंट है उनके बीच में कोई भी लोड नहीं है तो एसएफडी कैसा चलेगा, हॉरिजेंटल। एसएफडी के रूल देख लिए हमने। अब देखते हैं रूल्स ऑफ बीएमडी। बीएमडी के रूल, बीएमडी ड्रॉ करते समय में किन बातों की, पॉइंट लोड में हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल लेते हैं, वो कंडीशन के हिसाब से जो हम क्वेश्चन करेंगे जब बता देंगे। यदि यूडीएल लोड लगा हुआ हो तो हम पैराबोला लेंगे बीएमडी ड्रॉ करते टाइम। थर्ड, यदि लोड ग्रेजुअली वेरिंग लोड लगा हो तो क्यूबिकल पैराबोला लेंगे। ये थोड़ा याद रखना है, यूडीएल हो तो पैराबोला लेंगे, ग्रेजुअली वेरिंग लोड लगा हो तो क्यूबिकल पैराबोला लेंगे। 4 है, नो लोड बिटवीन 2 पॉइंट यानी कि 2 बिंदुओं के बीच में कोई भी लोड नहीं है तो बीएमडी कैसा चलेगा, इंक्लाइंड बीएमडी चलेगा। पोजीशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बारे में बात करते हैं। किसी भी बीम में जिस पॉइंट पर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है यानी कि प्लस से माइनस में हो या माइनस से प्लस में जाता हो तो उस जगह पर बीम मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट डेवलप होता है यानी कि शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं हम। तो शेयर फोर्स डायग्राम में जहां पर जिस पॉइंट पर शेयर फोर्स साइन चेंज करे, प्लस से माइनस में हो या माइनस से प्लस में हो, उसी पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट पर सबसे अधिक वैल्यू प्राप्त होगी। बेंडिंग मूवमेंट सबसे अधिक होगा या मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा। जब हम एसएफ डायग्राम और बीएम डायग्राम बनाते हैं वो हमारे एक रो में होने चाहिए। ऊपर बीम फर्स्ट में, सेकंड एसएफ डायग्राम, थर्ड उसके जस्ट नीचे जस्ट डाउन में बीएम डायग्राम। सेकंड पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर। कॉन्ट्राफ्रैक्चर किसी भी बीम में जिस पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज करता हो तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चरल कहा जाता है। यानी कि किसी भी पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट में अपना साइन चेंज कर रहा हो उस पॉइंट को
कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, एसएफ में साइन चेंज करें तो वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग डिप्लोवर होगा, यानी उत्पन्न होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हमें प्राप्त होगा। यदि बीएम अपना साइन चेंज करे तो कौन सा पॉइंट बनता है? कॉन्ट्रा फ्लेक्सुरल पॉइंट। थर्ड कंडीशन हो रहा है अपनी पुअर बेंडिंग स्पान। बीम में वह स्पान जिसमें शियर फोर्स जीरो हो, यानी कि जो हमारी एक्सिस है उसके साथ चलता हो, बिल्कुल मिलवा। बीम में वह स्पान जिसमें शियर फोर्स 0 हो। सेकंड कंडीशन इसमें है बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट रहता हो, यानी कि जो इंक्लाइन चलता है तो वो बिल्कुल एक ही सीधी लाइन में हॉरिजॉन्टल चलेगा। बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट रहता हो, यानी कि ए पॉइंट पर जो वैल्यू है उसके बी पॉइंट पर भी वही वैल्यू रहेगी। कैसे कि बीम में जहां पर शियर फोर्स 0 रहेगा वहां पर ये कंडीशन लागू होगी, अन्यथा ये कंडीशन लागू नहीं होगी। अब आगे देखते हैं सवाल में, कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। एसएमडी और बीएमडी का रूल पढ़ लिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर फर्स्ट, जो कि किसका है? सिंपली सपोर्टेड बीम का। केस नंबर फर्स्ट है, इफ ए एसएस बीम किसको बोलते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम को। एसएस बीम कैरिंग ए सेंटर पॉइंट लोड, या फिर सेंटर पॉइंट लोड को दूसरा नाम क्या देते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट सेंटर। ठीक है, यदि कोई भी एसएसबी बीम है उसके मिड पॉइंट पर, यानी उसका जो सेंटर है उस पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, जैसे कि मैंने एक ड्रॉ कर रखा है स्टेप नंबर फर्स्ट। पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना लिया, एक जी सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई, एल इसकी डिस्टेंस हो गई दोनों सपोर्टों की, इनके मिड पॉइंट पर डब्ल्यू पॉइंट लोड लगा दिया, यानी इस सपोर्ट से L/2, इस भी सपोर्ट से आर बी सपोर्ट से L/2, बी सपोर्ट से L/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सपोर्ट है उनकी रिएक्शन निकालेंगे। चलो रिएक्शन निकालते हैं। रिएक्शन ऑफ सपोर्ट पे रिएक्शन निकालते हैं। मूवमेंट ऑफ बी पॉइंट, मैंने क्या ले रखा? मूवमेंट ऑफ बी पॉइंट में मूवमेंट ले रखा है। आप ए पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में ए पॉइंट और बी पॉइंट पे दोनों से रिएक्शन निकालना आपको बताया था। आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। मूवमेंट ऑफ बी पॉइंट, तो बी पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है तो क्या करेंगे? आर ए सपोर्ट ए की बी से इंटू बी से दूरी। मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर ए की दूरी बी से कितनी है? एल, आर ए इंटू एल लिख दिया। माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि लोड, मैंने आपको बताया था कि यदि लोड ऊपर की तरफ लग रहा हो तो प्लस लेंगे, नीचे की तरफ लग रहा हो तो माइनस ले लेंगे। तो पॉइंट लोड ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस डब्ल्यू। आर बी से कितनी दूरी है? आर बी से कितनी दूरी है? L/2, क्योंकि सेंटर पे लग रहा है। इसको सॉल्व करते हैं हम, बराबर 0। आर ए मल्टीप्लाई एल इक्वल टू WL/2। आर ए का वैल्यू निकालेंगे।
आर ए की वैल्यू निकालेंगे तो एल का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी W/2 किलो न्यूटन। टोटल लोड देखते हैं कितना है, आर ए प्लस आर बी बराबर में इक्वल टू W। क्यों? क्योंकि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर लोड लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में जो लोड लग रहा है उनको हम इक्वल टू कर देंगे। तो इस प्रकार हम आर बी की वैल्यू निकाल लेंगे। आर बी बराबर में W माइनस आर ए, आर बी W माइनस आर ए की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं W/2, W/2 रख देंगे तो आर बी की वैल्यू W/2 किलो न्यूटन आ जाएगी। ये हमने कर लिया रिएक्शन, ये है हमारी सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, SF कैलकुलेशन करेंगे। फोर्थ स्टेप में करेंगे BM कैलकुलेशन। 4 स्टेप होते हैं इसके। स्टेप नंबर 3 SF कैलकुलेशन। SF कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं? SF कैलकुलेशन का सिंपल सा रूट है स्वयं का भार प्लस माइनस लेफ्ट का भार, यानी कि जो स्वयं का भार है वो लेंगे और जो लेफ्ट का भार है वो लेंगे। चिन्ह वही है, अपवर्ड डायरेक्शन प्लस डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस। तो स्टार्ट करते हैं SF ए पॉइंट पर SF निकालते हैं। ए पॉइंट पर SF निकालते हैं तो खुद का भार RA, लेफ्ट में क्या है कुछ नहीं तो 0, RA के बराबर रहेगा SF। तो RA की वैल्यू कितनी थी W/2 किलो न्यूटन, जो कि हमने रिएक्शन से स्टेप नंबर 2 में निकाली थी। SFC निकालेंगे, SFC RA माइनस W, RA माइनस W, क्यों RA ले लिया W/2 माइनस W, माइनस क्यों लिया है क्योंकि पॉइंट लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का चिन्ह क्या बताया मैंने, माइनस लेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर SFC निकल के आया हमारा माइनस W किलो न्यूटन, माइनस W/2 किलो न्यूटन। SFB निकालेंगे। SFB क्या होता है, SFB जो हमारे वो रिएक्शन निकल के आई है सिंपली सपोर्टेड बीम की, जो रिएक्शन निकल के आई है बी की, तो उसका हम चिन्ह चेंज कर देंगे, यानी साइन चेंज कर देंगे। वो प्लस में निकल के आई थी तो हम यहाँ पे इसको किस में रख लेंगे, माइनस में। तो SFB भी निकले। इसमें 3 ही पॉइंट है A, B और C जो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। और वैसे ऐसे निकालना चाहो तो हम ऐसे भी उसको कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेप नंबर 4 स्टार्ट करते हैं BM कैलकुलेशन। BM कैलकुलेशन का मतलब है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, यानी कि लोड इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें क्या करते हैं, जो अपना जिस पॉइंट पर हम निकालते हैं वो पॉइंट और उसके लेफ्ट का पॉइंट सारे लेते हैं। तो हम ए पॉइंट पर BMD स्टार्ट करते हैं, BMA यानी कि ए सपोर्ट पर बेंडिंग मूवमेंट। ए सपोर्ट पर बेंडिंग मूवमेंट कितना है, 0 निकालते हैं। लोड कितना है W/2, दूरी कितनी है 0, तो क्या लिख देंगे 0। C पर BMC, तो BMC की लेफ्ट में निकालते हैं। पहले लेफ्ट क्या है RA, और C से कितनी दूरी पर है WL/2 दूरी पर,
तो आर ए इंटू एल अपॉन 2 प्लस W इंटू 0। क्यों? खुद का लेंगे तो खुद तो जीरो ही डायरेक्शन डिस्टेंस पर है, तो खुद का बार 0 मान लो या उसको निकालो मत। तो आर ए कितना है? W अपॉन 2 इंटू एल अपॉन 2। तो ये सॉल्व करने पर आ गया WL अपॉन 4 किलो न्यूटन मीटर। इसका मात्रक होता है किलो न्यूटन मीटर और SF का मात्रक होता है ओनली फॉर किलो न्यूटन। क्यों? क्योंकि वो फोर्स है और ये मूवमेंट है, मूवमेंट का किलो न्यूटन मीटर होता है, डिस्टेंस है इसकी, मल्टीप्लाई होता है BMB बराबर 0। सिंपली सपोर्टेड बीम में जो सपोर्ट होते हैं वहां पे BM 0 होता है और SF जो हम रिएक्शन निकालते हैं ए का तो प्लस चिन्ह रख देते हैं और B पॉइंट पे सपोर्ट उसका माइनस कर देते हैं। या वैसे BMB हम निकालना चाहते हैं तो वैसे भी हम इसको निकालेंगे तो 0 ही आएगा। देखो निकालते हैं, RA इंटू एल माइनस RA एक सेकेंड इंटू एक्स यानी एल दूरी पर है माइनस W इंटू एल बाय 2। आर ए का मान क्या है? W बाय 2 इंटू एल माइनस WL अपॉन 2। WL अपॉन 2 WL अपॉन 2 में से गए तो कितना बच गया? 0। ये देखो RA इंटू एल माइनस W इंटू एल बाय 2। तो RA का यहाँ पर हमने मान रख दिया W बाय 2 इंटू एल, ये 0। ये हम सॉल्व इतनी वो करेंगे, ये फिक्स है कि सिंपली सपोर्ट पे जो सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके जो सपोर्ट है उस पर हमेशा BM 0 ही निकल कर आता है। और SF का मैंने आपको बता दिया। अब चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इनके नंबर नहीं मिलते कैलकुलेशन के, डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी हमने देख लिया कि यदि पॉइंट लोड हो तो SF में कौन सी लाइन खींचते हैं, BM में कौन सी लाइन खींचते हैं। तो चलो हम ड्रॉ कर, ये मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रख रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। ये SF डायग्राम है, ये BM डायग्राम है। ये SF डायग्राम है, ये BM डायग्राम है। SF कैलकुलेशन करी थी हमने, SF कैलकुलेशन क्या निकल के आई थी देखते हैं। कुछ इस प्रकार थी, SFA बराबर WL2 SFC कितनी थी हमारी? माइनस WL अपॉन 2। SFB कितनी थी? माइनस W बाय 2। ठीक है, SFW बाय 2 ये हमने लाइन खींच दी। SF A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है। यहाँ से हमने SFA कैलकुलेशन की थी तो W बाय 2 आई थी, ये हमने लाइन खींच दी W बाय 2 पे। अब हमें किस पे जाना है? C पॉइंट। C पॉइंट पर जाना है। तो मैंने क्या बताया था, दो पॉइंटों के बीच में कोई भी लोड नहीं है तो SF कैसा चलेगा? हॉरिजॉन्टल। तो ये हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे आ गए, किस पे? C पे। ठीक है, फिर क्या करते हैं?
सी पे आ गए। अब सी की वैल्यू देखते हैं क्या है। सी की वैल्यू क्या है, -W/2 माइनस है, तो ये है हमारा एक्स एक्सिस, मान के चलते हैं हम इसको। तो इससे नीचे ये आ गए हम, यहाँ पे इसकी वैल्यू है -W/2। अब वही, अब हमें किस पे जाना है, बी पॉइंट पर। कोई लोड है बीम पर, नहीं, कोई लोड नहीं है, तो कैसे चलेंगे, हॉरिजॉन्टल, और ये बी पॉइंट पर मिला देंगे। तो बी पॉइंट की वैल्यू WL/2। ये हमारा होगा SF डायग्राम। यहाँ पे लिख रहा हूँ SFD यानी शेयर फोर्स डायग्राम। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट मैंने आपको बताया था सपोर्ट पर 0, ये ए सपोर्ट हो गया, ये बी सपोर्ट हो गया, इस पर क्या आया था 0, ये हो गया सी, इस पर हमारा निकल के आया था, कितना आया था, 1 मिनट, ये देखो सी पॉइंट पर कितना था, WL/4, कितना आया था, WL/4, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब बीम देखते हैं, ए से सी पर जाना है, किसमें, BM डायग्राम में। तो BM डायग्राम में मैंने क्या बताया, यदि हम 2 पॉइंट है, कोई लोड नहीं लग रहा, दोनों पॉइंट पर कोई लोड लग रहा है क्या, यहाँ से यहाँ पर नहीं, 2 पॉइंट है, कोई लोड नहीं है, तो BM कैसे चलेगा, इंक्लाइंड यानी तिरछा। ये हम इंक्लाइंड पहुंच गए सी पर, सी की वैल्यू पर। सी की वैल्यू से हमें जाना है बी पर, बी पर जाना है। तो बी पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे बीम को, बीम पर कोई लोड है, नहीं, कोई लोड नहीं है बीम पर, बीम पर कोई लोड नहीं है, 2 पॉइंटों के बीच में कोई लोड नहीं है, तो BM कैसा चलता है, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड चलेगा, तो ये हम इंक्लाइंड चलेंगे, ठीक है। ये है बी पर, ये हो गया BM डायग्राम। या हम ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, यदि SF हमारा हॉरिजॉन्टल है तो हम कैसे चलेंगे, इंक्लाइंड, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट कहाँ बनता है, मैक्सिमम पॉइंट जहाँ बनता है जहाँ शेयर फोर्स हमारा साइन चेंज करता है। देखो यहाँ पे प्लस था और ये माइनस में आया, तो मैक्सिमम बेंडिंग कहाँ बनता है, जहाँ पर शेयर फोर्स साइन चेंज करता है। ये साइन चेंज की तो यहाँ पे मैक्सिमम बन गया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सपोर्टों पर 0, यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, यदि सिंपली सपोर्टेड बीम उस पर UDL लोड लग रहा है पूरी L डिस्टेंस पर, उसको कैसे उसका BMD और SMD ड्रॉ करें। थैंक यू, धन्यवाद।